नमस्कार आप सभी को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शास्त्र में हम यात्रा वृत्तांत पढ़ेंगे और सारे महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। यात्रा साहित्य आज का टॉपिक है, वो है यात्रा साहित्य यानी यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत जो है लिखने की परंपरा का सूत्रपात कब से माना जाता है या किस कवि ने माना जाता, तो कब से माना जाता है? ये भारतेंदु युग से माना जाता है। किससे माना जाता है? भारतेंदु युग से। भारतेंदु ने सरयू पार की यात्रा, मेहंदाबल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि शीर्षों से यात्रा वृत्तांतों की रचना की है। आगे देखते हैं। हम जितने भी हिंदी के यात्रा वृत्तांत हैं, महत्वपूर्ण हैं, जो आपके एग्जाम के, चाहे वो टीजीटी का एग्जाम हो, चाहे पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे नेट जारफ का हो, सभी के लिए अनिवार्य हैं। तो यात्रा वृत्तांत में सबसे पहले जो लेखक हैं वो कौन है? दामोदर शास्त्री। दामोदर शास्त्री ने कौन सी यात्रा वृत्तांत लिखी है? वो लिखी है मेरी पूर्व दिग्ग यात्रा। कौन सी लिखी है? मेरी पूर्व दिग्ग यात्रा। किस वर्ष लिखी या किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1885 में। किस वर्ष लिखी? 1885 में। उसके बाद आते हैं देवी प्रसाद खत्री। कौन है? देवी प्रसाद खत्री। देवी प्रसाद खत्री ने कौन सी यात्रा वृत्तांत लिखी है? रामेश्वर यात्रा 1883 में। उसके बाद दूसरी है, वो है बद्री का आश्रम यात्रा 1902 में। उसके बाद है शिव प्रसाद गुप्त। शिव प्रसाद गुप्त ने कौन सी लिखी है? पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914 में। उसके बाद है स्वामी सत्यदेव परिव्राजक। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने कौन सी लिखी है? मेरी कलश यात्रा 1915 में। कब लिखी? मेरी कलश यात्रा कब लिखी? 1915 में। उसके बाद लिखी मेरी जर्मन यात्रा कब लिखी? 1926 में। आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं महेश प्रसाद। महेश प्रसाद ने कौन सी लिखी है यात्रा वृत्तांत? मेरी ईरान यात्रा। कौन सी है? मेरी ईरान यात्रा कब लिखी? 1930 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इन्होंने कौन सी लिखी? हमारी जापान यात्रा। कौन सी लिखी? हमारी जापान यात्रा। किस वर्ष? 1931 में। उसके बाद है राम नारायण मिश्र। राम नारायण मिश्र जो हैं, इन्होंने कौन सी लिखी? यूरोप यात्रा में 6 मास। कौन सी लिखी? यूरोप यात्रा में 6 मास 1932 में। कब लिखी? 1932 में। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो यात्रा वृत्तांत लिखे हैं वो राहुल संकृत्यायन ने लिखे हैं। राहुल संकृत्यायन ने कौन कौन से लिखे हैं? मेरी तिब्बत यात्रा कब लिखी? 1937 में। उसके बाद मेरी लद्दाख यात्रा 1939। उसके बाद किन्नर देश में 1948। उसके बाद है घुमक्कड़ शास्त्र 1948। उसके बाद है राहुल यात्रा बली 1949। उसके बाद है यात्रा के पन्ने 1952। उसके बाद है एशिया के दुर्गम भूखंड। क्या है? एशिया के दुर्गम भूखंड 1956। उसके बाद है चीन में कन्फ्यून 1959 में। उसके बाद है चीन में क्या देखा 1960 में। ये थी राहुल संकृत्यायन की यात्रा वृत्तांत रचनाएं। आगे देखते हैं। उसके बाद है संत राम। संत राम ने कौन सी लिखी? स्वदेश विदेश यात्रा। कौन सी लिखी? स्वदेश विदेश यात्रा 1940 में। उसके बाद आते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी ने कौन सी यात्रा वृत्तांत लिखी है? पैरों में पंख बांधकर 1952 में।
उसके बाद लिखी कौन सी है, उड़ते चलो, कब लिखी, किस वर्ष लिखी, 1954 में लिखी। उसके बाद भागवत शरण उपाध्याय, इन्होंने कौन सी लिखी, वह दुनिया में, 1952। कलकत्ता से पैकिंग, 1955। उसके बाद आते हैं सत्यनारायण ने कौन सी लिखी, अबारे की यूरोप यात्रा, किस वर्ष लिखी, 1940 में। उसके बाद लिखी यूरोप के झरोखे। उसके बाद जो लिखी वो कौन सी है, युद्ध यात्रा, 1940 में। उसके बाद आते हैं सेठ गोविंद दास ने कौन सी यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, वो लिखे हैं सुदूर दक्षिण पूर्व, 1951। पृथ्वी परिक्रमा, 1954। आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं यशपाल जी ने कौन कौन से यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। इन्होंने जो यात्रा वृत्तांत लिखे हैं वो हैं लोहे की दीवार के दोनों ओर, 1953 में। कब लिखी है, 1953 में। उसके बाद है रहा बीती, 1956 में। उसके बाद आते हैं काका कालेकर ने कौन सी यात्रा वृत्तांत लिखी है, हिमालय की यात्रा, महत्वपूर्ण है, किस वर्ष लिखी गई, 1948 में। सूर्य उदय का देश, 1955। उसके बाद है मुनि कांति सागर, इनकी जो यात्रा वृत्तांत है वो कौन सी है, खोज की पगडंडियां, 1953 में। उसके बाद है खंडरों का वैभव, 1953 में। उसके बाद है सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे जी की कौन कौन सी है यात्रा वृत्तांत, अरे यायावर याद रहेगा, 1953। एक बूंद सहसा उछली, 1960 में लिखी गई। उसके बाद आते हैं मोहन राकेश की यात्रा वृत्तांत कौन सी है, आखिरी चट्टान तक, 1953। आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं रामधारी सिंह दिनकर ने यात्रा वृत्तांत कौन कौन से लिखे हैं, देश विदेश, 1957 में। दूसरी जो है मेरी यात्राएं, 1970 में। उसके बाद आते हैं यशपाल जैन ने कौन कौन सी यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, रूस के 46 दिन, क्या है, रूस के 46 दिन, 1960 में। उसके बाद है प्रभाकर माचवे की कौन सी है यात्रा वृत्तांत, गोरी नजरों में हम, कब लिखी, 1964 में। उसके बाद है निर्मल वर्मा, चीड़ों पर चांदनी, कौन सी है, चीड़ों पर चांदनी, 1964 में। उसके बाद आते हैं धर्मवीर भारती ने कौन कौन सी यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, यादें यूरोप की यात्रा चक्र, 1955। ठेले पर हिमालय। आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं विष्णु प्रभाकर जो है, इन्होंने कौन कौन से यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, हंसते निर्झर दहकती भट्टी, कब लिखी, 1966 में। उसके बाद ज्योति पुंज हिमालय, 1982 में। उसके बाद है हम सफर मिलते रहे, 1996 में। उसके बाद है डॉक्टर नगेंद्र जो है, इन्होंने कौन सी लिखी है, तंत्रालोक से यात्रालोक तक, 1968 में। अप्रवासी की यात्राएं, 1972 में। उसके बाद आते हैं राजेश अवस्थी ने कौन कौन सी यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, सैलानी की डायरी, 1977 में। हवा में तैरते हुए, 1986। उसके बाद आते हैं कमलेश्वर खंडित यात्राएं, कौन कौन सी यात्रा वृत्तांत हैं इनके,
खंडित यात्राएं 1975, कश्मीर रात के बाद 1997, आंखों देखा पाकिस्तान 2006 में। तो ये थे आज की यात्रा वृत्तांत। मैंने आपके जितने भी महत्वपूर्ण हैं सारे मैंने करा दिए हैं। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए जय हिंद।